महिला गलती से भी अगर ये केस कर दी कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप न पकड़े गया, और ये कह दिया कि इन्होंने मेरा दुपट्टा खींच दिया, भले ही वो बस में कहीं फंस गया, दुपट्टा बोल दे खींच लिया, तो अंदर जाना तय आपका है। भारत की नारियां अबला कभी नहीं रही। अब तो पुरुष अबला हो गया। वो ज्योति मौर्य नहीं है तो क्या? वो एसडीएम है। अच्छा, एसडीएम है। जो जुल्म कर रही है वो एसडीएम जुल्म कर रही है। ज्योति मौर्य तो पहले भी थी, बाद में भी है। अच्छा, वो जुल्म नहीं कर रही। ज्योति मौर्य से कोई जुल्म नहीं हुआ है। पद प्रतिष्ठा घमंड। बस उसको पद मिला तो उसने अपनी सास को नौकरानी कहा। उसको पद मिला तो उसने अपने पति को कहा कि तुम झाड़ू वाले हो और मिस्तर हो, और बहुत जल्दी वो आलोक मौर्य से भी नीचे आ जाएंगी अपने पद में, जब वो डिसमिस हो जाएंगी या जेल चली जाएंगी। एक मर्द अगर औरत रख सकता है तो एक औरत मर्द क्यों नहीं रख सकता? हाँ, ये सही बात है। जो महिला इस तरह का बयान दे रही है, उन महिलाओं से निवेदन है कि वो अपने बारे में अपना राय मत दें। वो भी चाहती हैं फ्रीडम, कि हम जो घर से निकलें वो अरेबियन कट जो आजकल लड़कियां बांधती हैं, पूरा चेहरा वगैरह ढक लेती हैं, ताकि मेरा भाई, मेरा फादर, मेरे घर वाले नहीं पहचान पाए। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल यह हो रहा है, बेटी पढ़ाइए लेकिन बीवी को नहीं। इसी कड़ी में एसडीएम ज्योति मौर्य का भद्दा मजाक बनाया जा रहा है, वहीं पर आलोक मौर्य का तारीफ हो रहा है। इसी मद्देनजर अभी जनमंच न्यूज से जुड़े हुए हैं पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एसके मिश्रा सर। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके दर्शकों को। सर, पहला सवाल, बेटी पढ़ाइए लेकिन बीवी को नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तो बड़ा कमाल की बात बता रहे हैं। वो बीवी कभी किसी की बेटी रही होगी कि नहीं? जी जरूर। तो अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं तो बीवी अपने आप पढ़ जा रही है। तो ये कहना कि बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ा रहे हैं, तो वो बेटी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, बुआ भी होती है। आप सबको पढ़ा रहे हैं। एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप एक खानदान को पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बीवी को नहीं पढ़ाओ गलत हो जाएगा। हाँ, शादी के बाद अब जो एक मजाकिया लहजे में चल रहा है, मीडिया पर देख रहे हैं कि भाई हर लोग अपनी बीवियों को कह रहा है कि नहीं, हम नहीं पढ़ाएंगे तो वापस चले जाओ, तैयारी नहीं करवाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं? 5% होंगे जी जो लोग मजाक। 5% ही लोग हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज पढ़ी लिखी पत्नी घर में आती है और अपना पूरा कोर्सेज खत्म करके, चूंकि आजकल बच्चों का ध्येय कि पहले पढ़ाई खत्म कर लेंगे फिर शादी करेंगे, तो पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब ले लेते हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अपना आते हैं वो। तो ये कहना है कि भाई बीवी को नहीं पढ़ाएंगे थोड़ा गलत हो जाएगा। सर, ये जानना चाहते हैं, एसडीएम ज्योति मौर्य जिस तरह से वो अपने पति के ऊपर केस दर्ज किए हैं, छुटकारा पाना चाह रहे हैं, इस लहजे से देखा जाए क्या एसडीएम ज्योति मौर्य की नौकरी रहेगी या जाएगी, या फिर उस पर कौन से ऐसा केसेस दर्ज हो जिसके वजह से आलोक मौर्य को इंसाफ मिल सके? पहली बात तो ये समझिए कि ज्योति मौर्य पे 2 दिन पहले संज्ञान ले लिया गया है और योगी सरकार ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है दोनों पर, मनीष दुबे पर भी, ज्योति मौर्य पर भी। पीछे अगर हम लोग इतिहास में देखें तो ज्योति मौर्य बहुत, जैसे कि वो कल एक वीडियो वायरल कर रही थी कि बड़े जमींदार घर से बिलोंग करती है, वो ऐसा नहीं है। ज्योति मौर्य बहुत साधारण घर से बिलोंग करती है और वो अपने पति आलोक मौर्य के साथ, जो प्रयागराज इलाहाबाद के रहने वाले हैं, दोनों ही पीसीएस की तैयारी किया करते थे, एक साथ दोनों तैयारी करते थे। एक इत्तेफाक था कि इनका सिलेक्शन हो जाता है, आलोक मौर्य का सिलेक्शन हो जाता है स्वास्थ्यकर्मी के रूप में, नॉट स्वास्थ्यकर्मी, दैट इज एलडीसी, लोअर डिवीजन क्लर्क में हो रहा है। स्वास्थ्यकर्मी मतलब सफाई कर्मी नहीं होता है, वो जो लोग बोल रहे हैं, वो लोअर डिवीजन क्लर्क के रूप में बहाल हो जाते हैं स्वास्थ्य विभाग में, और इलाहाबाद यानी प्रयागराज में उनकी जॉब हो जाती है। इसी बीच 2010 में एक वैकेंसी आती है शिक्षिका का, लगभग 30,000 एक वैकेंसी थी, उसको भर्ती है जो ज्योति मौर्य, इनका शिक्षिका में हो जाता है। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट रहा कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस पूरे वैकेंसी को ही रद्द कर दिया और इनको फिर रोट पाना पड़ गया। दोबारा फिर शिक्षिका बनती हैं, ये 76,000 वैकेंसी फिर आती है यूपी में और उसमें क्वालिफाई करती हैं, ये टीचर बन जाती हैं वहाँ पर। लेकिन ये जॉब नहीं करती हैं, बल्कि ये चाहती हैं कि हम और अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करें, और आलोक मौर्य से अपनी बात रखती हैं। आलोक मौर्य की उतनी हैसियत थी नहीं कि वो पीसीएस की कोचिंग करा सके, लेकिन बेचारा जहाँ से भी हो अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए थोड़ा कम में रहने की बात करके और इसको भेजता है पढ़ने के लिए, और ये तैयारी करती हैं, पीसीएस की कोचिंग कर रही हैं वहाँ पे। वो अपने घर से पैसा लगाया, अपने जो सैलरी उससे लगाया, कुछ बेचा, कुछ लोगों से लिया और पढ़ा के इनको एसडीएम बना दिया। यहाँ तक तो बड़ा क्लियर है, इस बात को एडमिट भी करती है वो कि अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी थी। 2014 में इनके 2 बच्चे होते हैं, जुड़वा, दोनों लड़कियाँ होती हैं, लड़कियाँ दोनों होती हैं, और उसके बाद बड़ा सफल जीवन इन लोग का था। लेकिन जब ये एसडीएम बन जाती है और इनकी पोस्टिंग रायबरेली वगैरह में कहीं होती है, तो एक मनीष दुबे नाम का कमांडेंट, जो होमगार्ड कमांडेंट है, उनसे इनका संबंध होता है। मैंने फेसबुक से चैटिंग वोटिंग करते, दोनों में दोस्ती हो जाती है और रिश्ता बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है दोनों में। दोनों मिलना जुलना शुरू करते हैं, फिर दोनों फिजिकल भी होते हैं,
फिर घर में आना जाना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे उनसे जितनी इंटीमेसी बढ़ रही है उतनी ही दूरी बढ़ती गई आलोक मौर्य से जी। और आलोक मौर्य एक दिन इन दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखते हैं, इसका विरोध करते हैं। तो ज्योति मौर्य चूँकि अपने बचने के लिए, उसको शांत करने के लिए उनको धमकी देना शुरू करती है, इवन की जान से मरवाने और क्या क्या धमकी देना शुरू करती है और एक केस फाइल करती है वहाँ नेशनल अदालत में। और वो केस था 498A का, डोमेस्टिक वायलेंस का और डॉरी प्रोटेक्शन एक्ट का केस फाइल होता है इनके खिलाफ में। उस केस को ये बहुत हाईलाइट करती है अपने लोगों में और ये बेचारा परेशान हो जाता है, इस पर नोटिस होती है, ये जहाँ तहाँ भागते चल रहा है। अब इसके पास कोई विकल्प, चूँकि एक बार जब केस महिला कर देती है तो पुरुष के पास बचने के अलावा कोई उपाय नहीं है। आप अपने बचाव का रास्ता खोजिए। इससे और कोई महिला गलती से भी अगर ये केस कर दी कि इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया तो आप नप गए आप, और ये कह दिया कि इन्होंने मेरा दुपट्टा खींच दिया, भले ही वो बस में कहीं फंस गया, दुपट्टा बोल दे खींच लिया, तो अंदर जाना तय आपका है। कोई विकल्प आपके पास नहीं है। इसलिए महिलाओं ने 498A सेक्शन जो हमारे यहाँ है वो और डोमेस्टिक वायलेंस को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया पतियों के लिए। तो ये बेचारे पति अब कुछ बोल नहीं पाते हैं, न्यायालय में भी आएंगे तो हाथ जोड़ के ही खड़ा रहेंगे और जितना स्वाभिमान उनका होता है बच्चों के सामने, माँ के सामने, बाप के सामने, न्यायालय में आने के बाद सब खत्म हो जाता है। यानी सर इस केस में आलोक मौर्य अबला है और वो ज्योति मौर्य अपना जलवा दिखा रही है। नहीं, अबला तो नारी को कहेंगे। लेकिन सर इस केस में अबला कौन है? आपके अनुसार कौन कमजोर हो रहा है? अबला अगर आप बोलेंगे तो समझिए कि नारी अबला हो गई है। तो हमारे यहाँ नारी यहाँ से पुरुष को देख सकते हैं, लाचार बेचारा। नहीं, हम भारत की नारियां अबला कभी नहीं रही। अब तो पुरुष अबला हो गया। ये झांसी की रानी और कर्णावती का देश है जहाँ अबला नहीं है। हम लोग नरसंहार करने वाली नारियां हमारे यहाँ भागती है। लेकिन सर एसडीएम ज्योति मौर्य फिर क्या है? हाँ, वो ज्योति मौर्य नहीं है तो क्या? वो एसडीएम है। अच्छा, एसडीएम है जो जुल्म कर रही है वो एसडीएम जुल्म कर रही है। ज्योति मौर्य तो पहले भी थी, बाद में भी है। अच्छा, वो जुल्म नहीं कर रही है। ज्योति मौर्य से कोई जुल्म नहीं हुआ है। पद प्रतिष्ठा घमंड, बस उसको पद मिला तो उसने अपनी सास को नौकरानी कहा। उसको पद मिला तो उसने अपने पति को कहा कि तुम झाड़ू वाले हो और मिस्तर हो। जो उसका ऑडियो वायरल हुआ है, हमने सुना उसके ऑडियो को, जो वो दोनों लड़ रहे थे, तो उसने ही कहा कि तुम कोई टिपिकल वर्ड यूपी का जो हम बोल नहीं पा रहे हैं, सारांश से ये कि तुम सफाई कर्मी हो, झाड़ू वाले हो, तुम मिस्तर हो, इस तरह का जो संज्ञाओं से अलंकृत कर रही है उसको वो, तो ये थोड़ा उसका अहम बोल रहा है। लेकिन योगी सरकार ने एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन पर लिया है और बहुत जल्दी वो आलोक मौर्य से भी नीचे आ जाएंगी अपने पद में। जब वो डिसमिस हो जाएंगी या जेल चली जाएंगी या केस मुकदमा में फंस जाएंगी या जब विभागीय जांच इन पर शुरू होगा और जितने साक्ष्य आलोक वर्मा के पास हैं, अगर उन साक्ष्यों को न्यायालय में वो प्रत्यक्ष करते हैं तो फिर मुश्किल में पड़ जाएंगे। सर वहीं पर महिलाएं कहती है ज्योति मौर्य का अपना लाइफ है, स्वतंत्र देश में सभी लोग आज़ाद हैं, एक मर्द अगर औरत रख सकता है तो एक औरत मर्द क्यों नहीं रख सकता? हाँ, ये सही बात है। जो महिला इस तरह का बयान दे रही हैं उन महिलाओं से निवेदन है कि वो अपने बारे में अपना राय मत दें। वो भी चाहती हैं फ्रीडम कि हम जो घर से निकलें, वो अरेबियन कट जो आजकल लड़कियां बांधती हैं, पूरा चेहरा वगैरह ढक लेती हैं ताकि मेरा भाई, मेरा फादर, मैंने घर वाले नहीं पहचान पाए कि मोटरसाइकिल के पीछे हम कहाँ बैठे हुए हैं। हम रहते हैं मेरिन ड्राइव के पास में, हम रोज़ देखते हैं। अगर आप उन लड़कियों को देखने लगे तो आपका एक्सीडेंट हो जाएगा। जिस तरह से मोटरसाइकिल पर बैठ के वो तमाशा करती हैं वहाँ पर और वो स्टंट किया करती हैं लड़कियाँ लड़कों के साथ में। ऐसा लगता है जैसे कि 2 in 1 तो हम सुने थे, लेकिन 2 in 1 देखने को मिलता है हमको मोटरसाइकिल के ऊपर में। तो अपना अगर आप जा रहे हैं फैमिली के साथ तो लगता है कि बच्चे कृपया उससे ना देखें, संस्कार गलत हो जाएगा। ये वही लड़कियां हैं जो इस तरह की बात बोलती हैं ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति मौर्य का इतिहास खोल के देखिए, उसने बहुत जुल्म किया है आलोक मौर्य के साथ में, बहुत जुल्म किया है। और देखिए बात समझिए, न्यायिक तौर पे शादी के बाद पर पुरुष के साथ संबंध बनाना गलत नहीं है। अच्छा, ठीक है, कोई महिला अगर कोई संबंध में है, डेटिंग कर रही है, ये गलत नहीं है, अपराध नहीं है, क्योंकि हम लोग के यहाँ लिविंग रिलेशंस का कॉन्सेप्ट आ चुका है। लेकिन अगर उस महिला को ऑब्जेक्शन हो जा रहा है तो ये गलत है। क्योंकि हम लोग महिलाओं को देवी कहते हैं ना, देवी मतलब होता है हम लोग पूजते हैं देवी को। हम लोग हर जगह जिनकी पूजा करते हैं वहाँ देवी लगा देते हैं, है ना। गंगा देवी, पहाड़ देवी, गाय देवी, सब देवी लगता है हम लोग के यहाँ। तो महिलाओं को देवी कहते हैं हम लोग, तो वो पूजनीय है हमारे यहाँ, वंदनीय है, प्रातः वंदनीय हमारे यहाँ है। और उनका अपमान कर रहे हैं आप कि आप शादी करने के बाद उनको आप बोल दीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। यानी कि सर एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो जुल्म ढाया है अपने पति के ऊपर, वो कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर वायरल किया जा रहा है, बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। नहीं, ये सब तो देखिए मीडिया ट्रायल नहीं, ये पारिवारिक विवाद है जिसको सामाजिक विवाद बना दिया गया और अब ये राजकीय विवाद बन चुका है।
अब राष्ट्रीय विवाद बनने जा रहा है वो। तो आप अपने घर के समस्याओं को रोड पे लाके लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, कल को गए अगर एसडीएम पे कार्रवाई नहीं होती है और वो एसडीएम बनी रह गई, तो लगता है आपको कि ज़िंदगी भर कभी सर उठा पाएगी पब्लिक के सामने? वो पब्लिक पोस्ट है, उसे पब्लिक के बीच में रहना है। उसे यही लगेगा कि जो लोग सामने आ रहे हैं वो जानते हैं मेरे बारे में हम चरित्रहीन है। कहीं ना सर, जो भी और भी लोग जो एसडीएम पद पे कार्यरत होंगे उन पर क्या बीत रहा होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि एक महिला गलती कर दी तो सारी एसडीएम खराब हो जाएंगी, ये सारा अधिकारी एक मछली कभी नहीं। आप जाके देखिए, उससे बेहतर पोजीशन में उन बैंक की कर्मचारी, जो बैंक की मैनेजर सब हैं, जो लड़कियां बैंक में काम करती हैं, रॉयल लाइफ डील करती हैं, वो सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं। एकांत गलत अगर हो जाए तो सब लड़कियों को उससे तुलना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी भी लड़कियां हैं जो घर में काम करके, हम देखें एक बैंक की मैनेजर को घर में पूरा काम करके बच्चों को पढ़ा के स्कूल भेज के बैंक आती हैं, फिर वो और फिर बैंक से निकल के जाती हैं बच्चों को लेने, फिर सास को लेने, पहुंचाने, खाना बनाने, सब करती हैं वो। क्या वो महिला नहीं है वो? जी हाँ, और महिला है वो। ऐसी महिलाओं को तो सभी लोग सम्मान करते हैं और हम लोग पूजा भी करते हैं, इसलिए तो भगवान कहा जाता है। औरत भगवान के दूसरा रूप होता है। लेकिन जिस तरह से औचिक मानसिकता को सोशल मीडिया पे ट्रायल किया जा रहा है, बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं है, कहीं से सही नहीं है। बेटी पढ़ाइए, बेटी की शादी होती है, वो पत्नी बनती है, पत्नी को भी पढ़ाइए। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो किया है सजा मिलेगी, लेकिन जिस तरह से बेटियों को, पत्नियों को और महिलाओं को घसीटा जा रहा है इस मसले में, एक कतई उचित नहीं है। जनमंच न्यूज़ से जुड़े हुए थे पटना हाई कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता एसके मिश्रा सर, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको ये खबर पसंद आई है, जनता के हित में जरूर शेयर कीजिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।